अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल खान व्लॉग्स। बनाने लगे हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी। मैं कुकीज़ बनाने लगी हूँ, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। बहुत आसान, बहुत कम चीज़ों के साथ कुकीज़ रेडी हो जाएंगे। तो मैं आपको इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बता देती हूँ, मेथड बता देती हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं जी। यहाँ पर मेरे पास मैदा है 2 कप, 1 कप बाउल में और 1 कप ये है, ठीक है। ये 2 कप मैदा है मेरे पास। ऑयल है 1/2 कप है। आप इसकी जगह पे घी ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। 1 अंडा इस्तेमाल होगा। यहाँ पे चीनी है मेरे पास, आ, बहुत बारीक है ये, तो आप चाहें तो पाउडर ले लें या आइसिंग शुगर ले लें, वो आपकी चॉइस है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है ये, ठीक है। पहले जो लिक्विड चीज़ें हैं वो मैं ब्लेंडर में कर लूँगी मिक्स। यहाँ पर डालेंगे जी 1 कप ऑयल इसके अंदर। अच्छा, मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी यहीं पर डाल दूँगी, ठीक है। और ये गई जनाब हमारी शुगर। और अब डालेंगे अंडा। ये देखें जी, ये चीज़ें सारी इसके अंदर गई। और यहाँ पर मैं ब्लेंडर चलाऊंगी, इसे इतना ब्लेंड करूंगी कि ये ज़रा थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। मैं अब इसकी, क्योंकि साउंड इसका बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, तो मैं आपको इसकी जो आफ्टर ब्लेंडिंग जो इसकी कंडीशन होगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये इस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है ना। सॉरी, ये रहा, थिक हो गया। अब इसे मैं सारा इसके अंदर मैदे के अंदर डाल लेती हूँ। अच्छा, ये स्पैचुलर की मदद से मैंने सारा उसके अंदर से निकाल लिया। इससे मिक्स नहीं होगा ये, क्योंकि ये ज़रा थिकर सी डो बन जाएगी, तो मैं इसे स्पून के साथ मिक्स कर लेती हूँ। इसके अंदर कोई दूध, पानी, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। ये जो इसका लिक्विड है ये इसी के साथ डो गूंदी जाएगी। तो मैं इसकी जो डो है, जिस तरह से आटा गूंदा जाता है इसी तरह से मैं इसकी डो को गूंद के तैयार कर लेती हूँ। ये देखें जी, ये डो बिल्कुल इस तरह से तैयार हो गई है। ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही है। तो अब मैं इसके साथ मैं इसको शेप दे लेती हूँ कुकीज़ की, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रा हाथ साफ कर लूँ। मेरे पास इस तरह से ये सुराखों वाला प्लेट था, तो मैंने इसके ऊपर ये बटर पेपर रख लिया। इसे कोई ग्रीस नहीं किया ना, इस ढक्कन को, और ना मैंने पेपर को ग्रीस किया है, ठीक है। मैंने कुछ इसमें ग्रीसिंग नहीं किया। अगर आपके पास प्लेन प्लेट हो या बेकिंग ट्रे है, अगर आप ओवन में कर रहे हैं तो फिर तो बहुत इजी है। मेरे पास ओवन नहीं है, मैं इसे पतीले में करूँगी। तो उसके लिए अगर आपको प्लेन इतना बड़ा प्लेट मिल जाती है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको पेपर इस तरह से है सुराखों वाली, तो बीच में पेपर रख लें, सिंपल है, कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं है, ठीक है जी। इस तरह से ये देखें, मैंने इसका एक छोटा सा बॉल बनाया है। एक्चुअली एक हाथ से कर रही हूँ तो वो ज़रा मुझे मुश्किल हो जाता है आपको दिखाने के लिए। ये देखें, कोई मैंने वो नहीं लगाया हाथों को ऑयल या ग्रीस नहीं किए हाथ अपने मैंने। इसको मैं एक छोटा सा कुकी का शेप दे लेती हूँ। मैं आपको एक प्रॉपर शेप देकर बताती हूँ एक। अच्छा, ये देखें, मैंने सारे कुकीज़ को शेप दे लिया है। ये जो डिज़ाइन किया ये मैंने आपको बताने के लिए, ये कुछ सिंपल रखे, चाहे ऐसे सिंपल बना लें, इस तरह से बना लें, इस तरह से बना लें। ये देखें, मेरे पास ये ब्रश का टॉय है जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और इसको यहाँ पे ये देखें, मैंने, आपके पास कोई भी चीज़ हो जिससे आप डिज़ाइन कर सकते हैं ऊपर। ये देखें, इस तरह से ये बन गया। कुछ भी नहीं मिल रहा, फॉक है। इसे इस तरह से प्रेस किया और ये देखें, ये बन गया। अब आपकी चॉइस है, आप इसे जैसे मर्जी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। देगचा गर्म हो चुका है, उसके अंदर मैंने स्टैंड रखा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, ये इस तरह से, या मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ इसका। अब इसके ऊपर वो मैं प्लेट रख देती हूँ कुकीज़ वाले। ये देखें, ये मैंने उसके अंदर रख दिया, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि ये जो प्लेट है कहीं से भी देगची के साथ टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना स्पेस रखिएगा इसके अंदर। अब इसे मैं ऊपर से कवर कर दूँगी और इसको हम बेक करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। अगर आपने इसे चेक भी करना है तो 20-25 मिनट से पहले इसे नहीं खोल कर देखना आपने, वरना आपके बिस्किट ख़राब हो जाएंगे, ठीक है जी।
ये देख लीजिए फ्लेम, इतने फ्लेम पर हम इसे, बहुत तेज़ नहीं रखेंगे, इतने फ्लेम पर हम इसे बेक करेंगे। अच्छा जी, 25 मिनट हो गए हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चेक करते हैं इसको कुकीज़ की क्या कंडीशन है जनाब। लेट मी सी कि ये पक गए हैं। नहीं, 5 मिनट अभी इसे और लगेंगे, अभी ये नहीं पके। 5 से 10 मिनट में इसे और दूँगी। ये देखें जी, आफ्टर 10 मिनट ये बिल्कुल बनकर तैयार है। मैंने अभी, ये देखें जी, ये बिस्किट मैंने अभी पेपर से अलग किया है, लेकिन अभी सॉफ्ट है। इन्हें और ठंडा होने देंगे तो ये बिल्कुल क्रंची हो जाएंगे। इसी तरह से आप इन्हें प्रॉपरली ठंडा कर लीजिएगा। ये अभी काफ़ी गर्म है। ठंडा करके आप किसी एयर टाइट जार में रख कर इन्हें खूब इंजॉय कर सकते हैं। ये तो आपकी रेसिपी आज के लिए कंप्लीट है। ठीक है जी, आप भी इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बताइएगा आपके कुकीज़ कैसे बने हैं, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ एक और मज़ेदार आसान क्विक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।